हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम हिंदी पैडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। स्टीफन क्रेसन का द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आता है। आपका हिंदी पैडागोजी हो या आपका कोई भी मतलब लैंग्वेज का पैडागोजी हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। तो हम लोग समझेंगे कि जो स्टीफन क्रेसन का जो द्वितीय भाषा अधिग्रहण है उसका क्या चीज़ है। पहले इस थ्योरी या जो सिद्धांत है इसको समझ जाइएगा कि स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत क्या है। तो उसके बाद ये सब जो नीचे आया समझ जाइएगा। देखिए, सिंपल भाषा में पहले याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग SLA बोलते हैं, नहीं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, समझे। अब देखिए, सिंपल भाषा में याद रखिएगा तो होता क्या है कि हम लोग जो प्रथम भाषा हम लोग का जो होता है वो मातृभाषा ही होता है हम लोग का। उसको हम लोग अर्जित करते हैं। और जैसे दूसरा भाषा कोई हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो हम लोग का हिंदी क्या है, मातृभाषा हुआ। और यहाँ पर इंग्लिश क्या हो गया, हम लोग का सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है, समझ गए, नहीं द्वितीय भाषा माना जाता है। तो सामान्यतः क्या होता है कि अंग्रेजी हम लोग क्या होता है स्कूल में जाकर सीखते हैं। इससे हम लोग का माहौल का लैंग्वेज नहीं है। जो माहौल का हमारे वातावरण का भाषा होता है वो क्या होता है, प्रथम भाषा। जो हमारे माहौल का भाषा नहीं होता है वो क्या होता है, द्वितीय भाषा होता है, समझ गए। लेकिन देखिए, स्टीफन जो क्रेसन है वो क्या बोले थे कि देखिए कि हम द्वितीय भाषा को भी अधिग्रहण करते हैं, यानी उसको एक्वायर करते हैं। पूछिए कैसे। तो देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको। आप देखते होंगे कि आप कहूँ घूमने जाते होंगे टूरिस्ट प्लेस पर, समझ गए, यानी जैसे आप हम गए थे सारनाथ या कहूँ बनारस या दिल्ली वगैरह कहूँ आप घूमने जाइएगा, जहाँ पर विदेशी लोग आते हैं। तो आपको पता है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश सब जगह बोला जाता है। तो देखिएगा, जो वहाँ अनपढ़ व्यक्ति होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम भाषा लर्निंग जब भी करेंगे तो स्कूल फॉर्मल तरीका से करेंगे, नहीं औपचारिक तरीका में करेंगे। भाषा को क्या लर्निंग यानी भाषा अधिगम, समझ गए। तो वहाँ पर देखिएगा जो बेचने वाले होते हैं, जो चीज़ वहाँ पर जो रहने वाले, देखिएगा वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंग्लिश में बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि इंग्लिश स्कूल में जाके वो सीखे हैं। वो इंग्लिश को क्या किए, अर्जित किए हैं। बात समझिए, वही चीज़ कहना चाहते थे कौन, स्टीफन क्रेसन। कि स्टीफन क्रेसन ने बताया कि हम द्वितीय भाषा को भी क्या कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, उसको अर्जित कर सकते हैं। लेकिन वैसा माहौल मिलेगा, वैसा कम्युनिकेशन मिलेगा। जैसे आपके साथ कोई इंग्लिश में बात, जैसे कोरोना टाइम में कैसे सब लॉकडाउन जान गया, समझ गए, जितना भी वर्ड था आपका कैसे जान गया सब। तो क्या है कि आपके सामने वो चीज़ आता है कम्युनिकेट। जैसे गांव में कैसे SP बोल देगा, लेकिन कोई आदमी बोलता है पुलिस अधीक्षक या DM बोल देगा, जिला अधिकारी बोलेगा कोई। तो वही चीज़ है कि वो स्टीफन क्रेसन बोले थे कि हम द्वितीय भाषा को भी क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, समझ गए। मेन चीज़ यही आपकी मतलब सिद्धांत में यही है कि हम द्वितीय भाषा यानी जो हमारा अंग्रेजी है उसको भी अर्जित कर सकते हैं। हमको वैसा माहौल मिलेगा, वैसा कम्युनिकेशन संप्रेषण होगा तो हम सीख सकते हैं, समझ गए। तो आइए हम लोग आते हैं, क्या लिखा है नीचा में। लिखा है कि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा सामान्य रूप से प्रथम भाषा को अर्जित करता है जबकि दूसरी भाषा को अधिगम करता है। जैसे हम लोग जनरल, हम लोग बिहार में मान लीजिए इधर का है, तो क्या है प्रथम भाषा जो है उसको अर्जित किए हैं। चाहे गांव में देखिएगा कि जो लोग स्कूल नहीं गए वो हिंदी वगैरह बोल लेते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलिएगा करना तो नहीं करके कि अंग्रेजी हम लोग स्कूल में ही जाकर सीख सकते हैं। नॉर्मली ये चीज़ होता है, समझ। लेकिन बहुत देखिएगा कि इंग्लिश बोलने लगता है, स्कूल नहीं गया फिर भी इंग्लिश बोलता है। माहौल वैसा मिला, वैसा माहौल में रहा होगा जहाँ पे इंग्लिश में बातचीत होता होगा तो वो सीख लिया या अर्जित कर लिया, जो भी चीज़ है। आगे लिखा है कि भाषा अर्जन एक अवचेतन, अवचेतन मतलब अनकॉन्शियस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछता है कि क्या है भाषा अर्जन, क्या है, तो एक अवचेतन यानी अनकॉन्शियस एवं स्वाभाविक प्रक्रिया यानी प्राकृतिक नेचुरली रूप से होता है। जबकि भाषा अधिगम एक चेतन यानी कॉन्शियस प्रक्रिया, यानी आप जानबूझकर वो चीज़ सीखते हैं, आप अपने दिमाग को खोल कर रखिएगा तब सीख सकते हैं। यानी चेतन एवं जटिल प्रक्रिया है, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन क्रेसन ने अपने सिद्धांत में बताया कि आगे लिखा है कि हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं, समझ गए। यानी नॉर्मली क्या होता है कि हम दूसरी भाषा को भी, देखिए दूसरी भाषा को तो सीखते भी है और अर्जित भी कर सकते हैं। अर्जित करना आसान होता है, सीखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल से हम लोग क्या करते हैं उसको सीखते हैं, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अर्जित करना क्यों आसान होता है, उसके लिए कोई ग्रामर नहीं होता है। वो आप जैसे खाली कम्युनिकेशन में आपका बात समझ दिया जाए आप भाषा सीख लीजिए, समझ गए। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि क्रेसन ने बताया कि दूसरी भाषा को सीखने के साथ यानी अधिगम के साथ अर्जित भी कर सकते हैं, समझ गए। यानी आप सीख रहे हैं उसके साथ अर्जित भी कर सकते हैं, नहीं उसको पढ़े तो बोलचाल में ले आ सकते हैं आप, समझ गए। तो वही नीचे लिखा है कि स्टीफन क्रेसन ने अपने सिद्धांत में बताया कि हम दूसरी भाषा को भी क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। अगला है कि स्टीफन क्रेसन ने कहा कि हम द्वितीय भाषा अर्जित करते हैं तो इसके चेतन
यानी सचेतन एवं व्याकरणीय नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब हम द्वितीय भाषा को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, चेतन मन का, यानी चेतन चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और किसका आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो व्याकरणीय नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात भाषा अर्जन करना अवचेतन एवं स्वाभाविक प्रक्रिया। यानी वहाँ भी क्या होता है, जब द्वितीय भाषा को भी हम अर्जित करते हैं तो क्या होता है कि आपका वो चेतन यानी सचेतन एवं उसमें व्याकरणीय नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे लिखा हुआ है कि द्वितीय भाषा अधिग्रहण के लिए लक्ष्य भाषा अंग्रेजी, मतलब जैसे लक्ष्य भाषा, जैसे आपको मान लीजिए सारनाथ या दिल्ली वगैरह में जो अगल बगल सामान बेचते होंगे, उनको इंग्लिश नहीं बोलने आएगा, कम्युनिकेशन नहीं करने पाएगा, नहीं एक टारगेट के रूप में लेके वो इंग्लिश सीख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, समझ गए। क्योंकि बाहर से कोई आएगा इंग्लिश से बात करेगा, वो समझेंगे नहीं, तब उनका सामान नहीं बिकेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो कहाँ सामान बिकेगा, समझ गए। तो द्वितीय भाषा अधिग्रहण के लिए लक्ष्य भाषा यानी अंग्रेजी में सार्थक बातचीत की आवश्यकता है। आप एक पॉजिटिव बातचीत कीजिएगा तो आप सीख सकते हैं, समझ गए। आगे लिखा है कि बोधगम्य निवेश, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है, लिखा है कि बोधगम्य निवेशों का विचार स्टीफन क्रेसन ने दी। इसका 5 हाइपोथेसिस पढ़ाएंगे आपको, समझ गए, वो आगे है आपका। तो बोधगम्य निवेश का जो विचार था वो कौन दिया था, स्टीफन क्रेसन ने दिया था। बोधगम्य निवेश का अर्थ होता है विद्यार्थी के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर स्तर, जिसे कहने का मतलब हुआ कि बच्चा 5 तक जाना है तो उसको 6 वाला चीज़ देंगे तब ना वो सीखेगा, 5 वाला देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो नहीं सीख पाएगा, 4 का देंगे तो 8 देंगे तब भी नहीं सीखेगा, समझ गए। तो स्टीफन क्रेसन ने क्या जो थे बोधगम्य निवेश का कॉन्सेप्ट दिए थे। बोधगम्य निवेश का अर्थ होता है विद्यार्थी के जितना जानता है उससे थोड़ा सा ऊपर देना, समझ गए। जैसे स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक विद्यार्थी आई स्तर पर यानी आई चीज़ जान रहा है तो तब अधिग्रहण करता है, तब वो बोधगम्य के संपर्क में आता है तो I+1 स्तर में वो संबंधित, यानी आई तो पहले से था ही और एक स्तर उसका बढ़ेगा तो I+1 हो जाएगा। बोधगम्य निवेश यानी 1+I+1 का अर्थ है कि निवेश शिक्षार्थी को वर्तमान स्तर से क्या है, थोड़ा ऊपर है। अब आते हैं, लिखा हुआ है कि स्टीफन क्रेसन के द्वितीय भाषा अधिग्रहण सिद्धांत के 5 परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस है। पहला है आपका अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, दूसरा है आपका मॉनिटर परिकल्पना जिसे निगरानी परिकल्पना भी कहते हैं, तीसरा है इनपुट परिकल्पना जिसे निवेश परिकल्पना भी कहते हैं, चौथा है प्रभावी इसी को इफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना कहते हैं, समझ गए। तो अब लास्ट है आपका प्राकृतिक आदेश परिकल्पना जिसे नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कहते हैं, समझ गए। तो ये आपका 5 क्या होता है कि द्वितीय भाषा अर्जन करने के स्टीफन क्रेसन ने क्या दिए थे, 5 आपका क्या दिए थे आपका, तो हाइपोथेसिस दिए थे। याद कैसे रखिएगा, तो एक्वायरिंग लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरा आपका है इनपुट हाइपोथेसिस, चौथा है आपका प्रभावी फिल्टर परिकल्पना, चौथा हो गया, पांचवा आपका हो गया प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। अब नोट में लिखा है कि अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना में क्या आप एक्सप्लेन कर देते हैं। इस परिकल्पना में बच्चा कोई भी भाषा के अधिग्रहण या सीखने की परिकल्पना बनाता है। भाषा अर्जन अचेतन, भाषा अधिगम चेतन, याद रखिएगा। भाषा अर्जन कौन प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है। भाषा अधिगम जो है क्या है आपका चेतन, और भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है। और दूसरा है आपका मॉनिटर निगरानी। देखिए मॉनिटर का मतलब निगरानी मतलब इस शुद्ध रूप को हम देखते हैं, समझ गए। लिखा है इस परिकल्पना में बच्चा भाषा प्रयोग की शुद्धता पर क्या करता है, मूल्यांकन करता है, यानी शुद्ध गलत लिखे कि सही लिखे उसको देखता है शुद्धता पर। तीसरा है इनपुट परिकल्पना, इसमें उन्होंने बताया कि बच्चों को बोधगम्य निवेश देना चाहिए, नहीं ऐसा निवेश दीजिए जिससे बच्चा का थोड़ा स्तर से थोड़ा ऊपर हो। अगला है चौथा प्रभावी यानी इफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, यानी इस परिकल्पना के अनुसार दूसरी भाषा सीखने में कई कारक महत्व, जैसे मोटिवेशन हो गया, आपका प्रोत्साहन हो गया, आत्मविश्वास हो गया, समझे, ये सब क्या होता है आपको मदद करता है किसमें, तो फिल्टर परिकल्पना में। यह परिकल्पना मानती है कि सकारात्मक दूसरी भाषा सीखने में मदद करेगी, नहीं जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहिएगा उतना ज़्यादा कोई चीज़ सीखिएगा जल्दी। लास्ट है आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल आदेश हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना में भाषा के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं, समझ गए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है, यानी समझ गए होंगे, छोटा टॉपिक है। पहला ऑप्शन है, देखिए स्तर थोड़ा ऊपर दिया है ना, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझ के। थोड़ा ऊपर बोल रहा है, थोड़ा ऊपर होता ही है। अगला है स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में तथा I+1 स्तर में किस प्रकार वो संबंधित होगा, तो क्या है वो बोधगम्य निवेश में है, समझ गए। अगला है आपका भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, तो भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, तो ये स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया यानी 3 नंबर, समझ गए। आगे है आपका
कि स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक विद्यार्थी एक की अवस्था में है, सेम वही क्वेश्चन है, बोधगम्य निवेश हो जाएगा। अगला है निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषविक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही क्या है, एक चरण आगे ना होना चाहिए। जितना निवेश बोधगम्य निवेश दीजिएगा उसमें विद्यार्थी का वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर होता है, समझ गए, यानी 2 नंबर हो जाएगा, इसका एक चरण आगे होता है। अगला है कि स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अवचेतन आपको अचेतन प्रक्रिया तो बताया ना, अर्जन होता है अचेतन प्रक्रिया, वही लिखता सचेतन या चेतन प्रक्रिया कौन है तो सीखना हो जाता, समझ गए। अगला है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि निवेश परिकल्पना कौन दिया था, स्टीफन क्रेसन। तो ये कुल भौतिक प्रतिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR, समझ गए। TPR इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो इसका जो दिया था जेम्स अहर्ड दिया था। पता है भाषा और मस्तिष्क नॉन चॉम्स्की प्रभु जो था काज पर आधारित भाषा शिक्षण दिया था, समझ गए। अब आंसर आपका क्या नंबर हो जाएगा तो D नंबर हो जाएगा। A के 100, B के अ, 100 के ब, ड के द, समझ गए, यानी 144 के 4 नंबर हो जाएगा, D नंबर। अगला है 150 की भाषा अधिगम अर्जन के बारे में कौन सही है। यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषा सीख सकते हैं। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। दूसरा है भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होनी चाहिए और फिर उसके स्वरूप में समझने की बात होनी चाहिए। और उसके बाद है कौन सही नहीं है, तो व्यवधान डालती है, यही क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं है, यही आपका निगेटिव ऑप्शन है, समझ गया, और सब तो है पॉजिटिव। अगला है क्रेसन की परिकल्पना के अनुसार कक्षा 3 में भाषा अर्जन की कौन सी कक्षाई स्थिति अनुकूल नहीं है। तो आपको पता है कि बच्चा को पढ़ाइएगा तो उसको ऊंचा स्वर में बोलना, ये क्या हो जाएगा आपका नहीं होगा। जैसे ईट चयन करना, गलती बच्चों की डांट नहीं देना, अक्सर चर्चा करना, ये सब सही है। आपका ये नंबर क्या है, गलत है। अगला है कि बोधगम्य निवेश का विचार किसने दिया था, ये आपका दिया था स्टीफन क्रेसन ने। आगे है आपका भाषा सीखना क्या है। भाषा सीखना आपको पता है क्या है, स्वाभाविक तो होगा नहीं, स्वाभाविक कट गया, ये होना सुधारित तो चेतन प्रक्रिया है, नहीं 2 नंबर हो जाएगा। 109 आगे है कि एक विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से 1 सोपान ऊपर से आवंटित है, तो क्या है, एक ऊपर है तो क्या हो जाएगा आपका बोधगम्य निवेश हो जाएगा। अगला है ज्ञान के अवचेतन दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये अर्जन हो जाएगा। अवचेतन दे दिया तो क्या हो जाएगा, अर्जन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम भाषा का अर्जन की महत्व, प्रथम भाषा में किसका योगदान होता है, तो आपका अवसरों की प्रवृत्ति, जितना ज़्यादा अवसर मिलेगा उतना ज़्यादा आप अच्छा से कर पाइएगा। अगला है 136 का अर्थ क्या हुआ, वर्तमान से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। आगे है आपका भाषा अधिगम के अचेतन पर अचेतन आपका कौन है, तो भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन तब होता है जब व्याकरण नियम पढ़ाए जाते हैं, भाषा को अवसर मिलता है। भाषा अर्जन तब होता है, ये तो हो ही गया। भाषा और विचार क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को पोषित करता है, परस्पर एक दूसरे के, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कि साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता ही, हम लोग भी करते हैं इसे, यानी ये 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। आगे है आपका कि बच्चों में मातृभाषा का विकास समानता माना जाता है भाषा अर्जन के रूप में, समझ गए। आगे है जब बच्चा किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीख रहा है तो क्या होता है, यह आपका भाषा अधिगम हो गया, यानी भाषा सीखना। अगला है 100 आगे कि विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, तो प्राकृतिक वातावरण में। आगे है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाषा का क्या स्थान है, तो ये क्या है हमारा प्रशासनिक भाषा हो जाएगा, राज्य भाषा हो जाएगा, ऑफिशियली लैंग्वेज हो जाएगा। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है, तो ये जो है ना आपका इसका स्वराज्य भाषा है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन के अनुसार व्याकरण शुद्ध की, व्याकरण वाला जहाँ शुद्ध वाला बात बोलेगा ना आपका शुद्ध वाला बात, तो याद रखिए क्या आंसर देना है हमको, तो वो देना है शुद्धता। हम कैसे मॉनिटर अथी से कर सकते हैं, यानी 4 नंबर इसका हो जाएगा, समझ, शुद्धता पर जोर देगा तो मॉनिटर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है, तो
कौन सही है? प्राकृतिक रूप से अर्जित क्या सही हो सकता है? प्रशिक्षण द्वारा होगा नहीं, निर्देश आपका 1 नंबर हो जाएगा। यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए ये जो है ना, ये आपका एक मनोवैज्ञानिक था, सापिरो-वाल्फ परिकल्पना, वही दिया हुआ है, समझे? सापिरो-वाल्फ परिकल्पना वही दिया हुआ है आपका, कि हमारे आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं, वही चीज़। आगे है 36 के निम्नलिखित में कौन सा क्रिएशन के नेचुरल ऑर्डर? नेचुरल ऑर्डर में क्या होता है? आपको बताया था कि अंश के साथ हम अनुमान लगाते हैं, समझे? यानी आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का अर्थ क्या है? थोड़ा ऊपर हो एकदम, यही सही हो जाएगा। चलिए खत्म हो गया स्टीफन क्रिएशन। थैंक यू।